पीओके अलग होने वाला है। इस पर करेंगे भविष्यवाणी, हमारे साथ ज्योतिषी भी जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, आज 15 जुलाई है, यानी कि पाकिस्तान की बर्बादी का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि 15 जुलाई से पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज आर पार की लड़ाई होने की आशंका बन गई है। प्रदर्शनकारी आज पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए रैली निकाल रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान किया जा सकता है। पीओके के रावलकोट में जहां से यह प्रदर्शन हो रहा है, वहीं बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर एक बयान शेयर किया गया जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा हो रहा है। अब वायरल लेटर में कहा यह गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र में 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा हो रहा है। इधर बलूचिस्तान में लंबे समय से तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी वहां पर हुआ। बलूचिस्तान के लोगों ने आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी भी वहां पर कई बार की। अब बलूचिस्तान के खुद के आजाद घोषित करने के बाद पाक का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीने में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी है। यहां जातीय बलूच विद्रोही और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि मुनीर ने बलूचिस्तान में विरोध को दबाने के लिए ऑपरेशन भी वहां पर चलाया। ऑपरेशन शाबान वहां पर चलाया गया और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है जिसमें मासूम नागरिकों को वहां पर मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार भी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुनीर बलूचिस्तान को बचा पाएंगे? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे कि पाकिस्तान को लेकर इस वक्त ग्रह योग क्या बन रहे हैं। देश के बड़े ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ होगी चर्चा और हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ चुकी है शिवांगी निर्भय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है निर्भय जी इंडिया न्यूज पर आपका। तो सबसे पहला सवाल यही होगा, क्योंकि देखिए आज 15 तारीख और ये कहा गया था आज का दिन जो है पीओके के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है, यानी कि बहुत बड़ा ऐलान पीओके के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। इसे लेकर भविष्यवाणी बताइएगा और दूसरा ये कि इस वक्त ग्रह योग पाकिस्तान को लेकर क्या बता रहे हैं, इस पर भी भविष्यवाणी बताइए। इंडिया न्यूज के इस मंच को सभी दर्शकों को पुनीता जी आपको राधे राधे, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और देशवासियों के लिए कहूंगी कि ये समय बहुत अच्छा जाए। प्रणाम। अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं इनके चार्ट से और उससे पहले मैं जाती हूँ थोड़ा हिस्ट्री में। जब शपथ ली गई थी तो वो हुई थी शूलम योग में। शूलम योग में जब शपथ ली जाती है तो वो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि शूल का अर्थ ही होता है कांटा, तो वो हर जगह कांटा ही चुभाते रहते हैं, चाहे उनके खुद के ही लोग क्यों ना हो, उनमें भी वो शूल ही घुसाते रहते हैं, चुभाते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके चार्ट की बात करूं तो जो 7th हाउस है, 7th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। काल सर्प योग यहाँ इनकी कुंडली में बना हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है। भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था, उस समय अश्लेषा नक्षत्र में शपथ ली गई थी। उसी समय जब ये कुंडली बनाई गई है, काल सर्प योग बना हुआ है इस कुंडली में। काल सर्प योग यूं हमेशा खराब नहीं होता है, लेकिन इनके चार्ट में वो अच्छा नहीं है जिस तरीके से ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हैं। इनके 2nd हाउस की बात करूं तो वहां पर राहु बैठे हुए हैं और आप देखिएगा राहु भ्रमित करते हैं, इल्यूजन देते हैं और कभी भी अपनी बात पर वो अडिग नहीं रहने देते। तो हमेशा पाकिस्तान अपने बयानों से, अपनी बातों से, हर चीजों से मुकरता रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कोई। आप देखिएगा वहां सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद की भी बात करूं तो वो सबसे ज्यादा वहीं से बढ़ावा दिया जाता है इन सब चीजों को। तो ये सारी चीजें इनके चार्ट में है, मिथ्या को दर्शाता है। और अगर बात करूं आज की 15 जुलाई की, तो हाँ आज बहुत बड़ी चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं, लेकिन अगर बात करें कि पाकिस्तान का आज ही पूरा विनाश हो जाएगा या पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, नहीं, उसमें अभी समय है। क्योंकि जब मेष राशि में शनिदेव गोचर करेंगे, अभी मीन में कर रहे हैं, तो मेष राशि से जैसे ही गोचर करेंगे तो मेष लग्न की इनकी कुंडली है, अब इनकी मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के साथ मेष लग्न को और मैं ऐसे समझाती हूँ कि उस समय शनि देव की इनके मंगल और चंद्रमा पर, मंगल इनका लग्नेश है पाकिस्तान के चार्ट का और जो चंद्रमा है वो राशि स्वामी है, दोनों पर तीसरी दृष्टि बनेगी शनिदेव की।
और वो तीसरी दृष्टि इनके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसी समय 2027 की बात कर रही हूँ, आज से 2 साल पहले भी कहती आई हूँ, आपके मन से लगातार कहा है कि 27 मई 27 मेरे अनुसार, हो सकता है कि आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन मेरे अनुसार वो समय है जब पाकिस्तान खंड-खंड होगा या पीओके हमारे हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रह गोचर हैं। उस समय पर, उस काल अवधि में ये चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो दंड कहते हैं ना, दंडाधिकारी हैं, जो कर्म गलत करेगा, जो बुरे हम्म। कार्य करेगा, शनिदेव उसको दंडित करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान के लोग हों, या मैं कहूँ कि पाकिस्तान की जनता हो या इंडिविजुअल मैं भी अपनी बात करूँ, शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आएगी, राशि स्वामी पर आएगी और लग्नेश पर आएगी, तो ये वहाँ के लिए समय अच्छा नहीं होगा। उसी समय वहाँ की शुक्र की महादशा चल रही होगी, उसके अंतर्गत केतु की अंतर्दशा आएगी। तो ये जो टाइम पीरियड हुआ, क्योंकि केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है पाकिस्तान की कुंडली में, तो वो हम्म। मोक्ष की तरफ भी दर्शाता है। मोक्ष का मतलब है कि कई तरीके से मोक्ष को हम देख सकते हैं कि एक आम भाषा में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। एक आध्यात्मिक दृष्टि में यहाँ रहते हुए ही आपको मोक्ष मिल गया। तो पाकिस्तान के खंड-खंड होना उस समय अवधि में सुनिश्चित है। लेकिन आज का दिन ग्रह नक्षत्रों की या प्रश्न कुंडली की बात करूँ, तो प्रश्न कुंडली में भी के सॉरी केतु लग्न कुंडली में आया हुआ है, और केतु का आना और सिंह राशि में आना, क्योंकि सिंह राशि में ही अभी केतु चल भी रहे हैं, तो वो अग्नि तत्व को प्रबल करता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान में कहीं भी कुछ अग्नि तत्व प्रबल हो। अब वो फायरिंग भी हम्म। हो सकती है, वो अग्निकांड भी हो सकता है, इस तरह की चीजें, क्योंकि वहां पर केतु के साथ मंगल भी आ गया। अब ज्योतिष का एक रूल भी होता है कि कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, मंगल के अनुसार केतु कार्य करते हैं, और जब मंगल और केतु दोनों एक साथ आ गए, तब अग्नि तत्व और प्रबल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आज वहां दिख सकती हैं, आज वहां जनता सड़कों पर उतर सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, यहाँ पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो प्रश्न कुंडली के आधार पर देखा जा रहा है, तो हम्म। वहां पर ये स्थितियां देखने को पुनीता जी बिल्कुल मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात हम्म। करूं पाकिस्तान के अभी गोचर की, तो गोचर में भी स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन हाँ, जो सवाल आपका था, उस सवाल का मेरा आंसर ये है कि ठीक उसमें है। अभी वक़्त है। 27 में ठीक है। जाके ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, आज का नहीं, दिन ये भी तो उसके कह लिए। सकते हैं ना हाँ, शिवांगी जी कि पाकिस्तान के लिए अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे, ग्रह योग बिल्कुल। के जो चाल आप बता रहे हैं कि वो अभी अब शुभ संकेत नहीं दे रहे भविष्य को लेकर, और जो आपने कहा कि बिल्कुल, अभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन आगे जाकर हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। एक और बड़ी खबर कल ये सामने आई, दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा गया था कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो गया, 85% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है बलूचिस्तान की ओर से। इसके बारे में जरा बताइए, इसे लेकर भविष्यवाणी क्या बता रही है? क्या वाकई में बलूचिस्तान, क्योंकि आपने भविष्यवाणी तो कर दी है कि देखिए खंड खंड होगा लेकिन अभी फिलहाल नहीं, लेकिन बलूचिस्तान भी क्या पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, पुनीता जी, बलूचिस्तान का जो लास्ट ईयर हुआ था, हम्म। वो जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर गृह युद्ध छिड़े थे, और जो चीज़ें हुई थी, तो वो भी उस समय भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि बलूचिस्तान तो अलग होना ही है, खंड-खंड का मतलब हम्म। है पाकिस्तान छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटेगा। उसके हम्म। अपने ही लोग उसके विरोध में जाएँगे, क्योंकि वो अपनों के ही साथ नहीं खड़ा है। और कोई भी देश अपनों के साथ, देश का क्या होता है, देश का राजा हो या देश, वहाँ के प्रजा हित में कार्य किए जाते हैं, प्रजा के लिए सोचा जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि कोई भी राजा, एक तो वहां के लिए श्राप है ये कि कोई भी हम्म। राजा ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, और जो भी राजा है, प्रधानमंत्री हैं, तो वहां के देश की जनता के लिए नहीं सोचते हैं। जब प्रधानमंत्री ही देश की जनता के लिए नहीं सोचेंगे, तो जनता तो आएगी ना, विरोध जी। में आएगी। और बलूचिस्तान तो अलग होना ही होना है। ये सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट आया है, और देखिए हाँ, यहाँ खप्पर योग का भी निर्माण हुआ है, 15 जुलाई से इसका स्टार्ट हुआ है और 15 सितंबर तक जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आपके मन से मैंने बराबर कहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में बहुत हम्म। बड़े-बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और इवन मिडिल ईस्ट में तो समय खराब है ही। अमेरिका के लिए भी, जैसे मैंने कहा था, आपका प्रश्न नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, वो हम्म। भी समय ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो खप्पर योग का निर्माण हुआ है, इसमें बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर इन शॉर्ट कहूँ, तो जहाँ भी गलत हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, क्योंकि शनिदेव वक्री भी होने जी। जा रहे हैं,
और शनिदेव की वक्री चाल जो है और गुरु अस्त हो चुके हैं। तो इन दोनों का जो रोल देखने को मिलेगा, गुरु अस्त और शनि वक्री, तो आप देखेंगे जहां भी कुछ गलत हो रहा है, जहां भी पूरी देश दुनिया में, वहां वहां आपको प्रलय जैसी स्थिति है। प्रलय का मतलब पानी का आ जाना नहीं है, प्रलय का मतलब ये भी है कि आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और चीजें अलग हो रही हैं। तो इस तरह की आपको आंतरिक प्रलय भी दिखाई देगी, किसी भी इंसान के अंदर आंतरिक प्रलय भी दिखाई देगी। तो ये चीजें होनी है। बलूचिस्तान तो अलग होना ही है। अब जैसे मैंने सितंबर तक का कहा, सितंबर के बाद सितंबर 15 सितंबर से और 24 नवंबर तक फिर से खप्पर योग का निर्माण होगा। खप्पर योग का मतलब वहां पर सैटरडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, किसी भी जो डे होते हैं उनका 5 टाइम रिपीट होना, 5 बार आना, इस तरह की चीजें होती हैं। काल सर्प योग अभी देखिए इसके पाकिस्तान के चार्ट में भी बना हुआ है और अभी जो रिसेंट चल रहा है टाइम पीरियड उसमें भी काल सर्प योग बना हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो काल सर्प योग का निर्माण हो गया, सारे ग्रह एक तरफ आ चुके केतु के, राहु केतु की तरफ। तो अब राहु और केतु उपद्रवी माने गए हैं। केतु मोक्ष कारक है, ठीक है, लेकिन उपद्रवी है, तो उपद्रव होना ही होना है। अब बलूचिस्तान की अगर मैं वापस से बात करूं तो बलूचिस्तान मुझे अलग होता हुआ दिख रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि बलूचिस्तान और ये कब तक हो पाएगा, ये कब तक होगा, मतलब कोई तारीख, कोई अवधि अगर आप बता पाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं वही आ रही थी उसी पॉइंट पे कि 24 नवंबर तक जो मैं खप्पर योग, दूसरे खप्पर योग का निर्माण बता रही हूँ, 70% 75% इसके चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड में हो जाए। और इसके बाद तीसरा खप्पर योग जो आ रहा है वो जनवरी से फरवरी के बीच है। तो अगर किसी भी तरीके से इस समय 75%, क्योंकि ज्योतिष एक गणनाओं का और संभावनाओं का विषय है, 75% मुझे लग रहा है कि ये टाइम पीरियड होगा और ये बसता भी है। तो जो तीसरा खप्पर योग आएगा जनवरी से फरवरी के बीच, उसमें इसका अलग होना तय है। अभी खप्पर योग चल ही रहा है नवंबर तक, इस बीच बहुत बड़े बड़े बदलाव, जैसे मैंने कहा राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो सकती है, ये चीजें। तो देश का, जहां देश के हिस्से हैं उनमें आपस में मतभेद या जनता का एक छोटा सा मैं आपसे निर्भय जी एक जवाब चाहूंगी। एक खबर सामने आ रही थी कि सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हो सकता है। अब शहबाज शरीफ जो है वो सत्ता से हटाए जा सकते हैं, मरियम नवाज को जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जा सकता है। तो जरा इससे लेकर छोटी सी भविष्यवाणी अगर बता पाए, क्या वाकई में ऐसा योग बन रहा है क्या? बिल्कुल योग बन रहा है। ये टाइम पीरियड ना पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, मिडिल ईस्ट के लिए भी, मैंने कहा ना शनि वक्री है और गुरु अस्त है। यहाँ पर जहां भी गलत हो रहा है, जिस जगह भी गलत हो रहा है, वहां पर आप देखेंगे सत्ता परिवर्तित होगी ही होगी। राजा जहां प्रजा के हित में काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ क्यों चीजें आगे चलती है, क्योंकि हमारे राजा प्रजा के हित में काम करते हैं, हिंदुस्तान के राजा जो है। तो जहां भी राजा प्रजा के हित में काम नहीं कर रहा है वहां पर सत्ता परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई देगी। कि गुरु और शनि का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। गुरु कर्क राशि में भी है और अभी जो संयोग बन रहे हैं, ठीक है, वो संयोग अच्छे बने हुए हैं कई मायनों में ग्रह राशियों के हिसाब से। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, देश की कुंडली को बात करते हैं, 7th हाउस को स्टडी करते हैं जो युद्ध का घर होता है, तो वहां को देखते हुए पाकिस्तान हो, मिडिल ईस्ट हो और या फिर मैं अमेरिका की भी बात करूं, तो वहां मुझे सत्ता परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तित होनी ही है। और इंडिविजुअल अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें, क्योंकि आज हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही है सितंबर तक सत्ता परिवर्तन के पूरे पूरे चांसेस हैं। और बलूचिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि वो एक इस तरह की चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या बलूचिस्तान अपना बलूची अलग होना चाहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग होंगे तो आप देखना कि बलूचिस्तान जो कि एक नया देश बन के उभरेगा, अलग होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो पाकिस्तान से ज्यादा सशक्तिशाली हो जाएगा। ऐसी चीजें भी चार्ट से अब जो निकाला है उससे अध्ययन में आ रही हैं कि जब पाकिस्तान से खंड होता हुआ कोई देश जाएगा तो उसका टाइम पीरियड जो आएगा, क्योंकि अगर इसी टाइम पीरियड में ये हो गया जो मुझे 75% लग रहा है, तो इस टाइम पीरियड में इस तरह की, क्योंकि शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, जो आखिरी नक्षत्र है। अगर इस टाइम पीरियड में ये हो जाता है तो आप देखेंगे बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा। उससे अलग होने के बाद, अभी तो उसी का हिस्सा जैसे है, तो उससे अलग होने के बाद वो भारी पड़ेगा। और लेकिन शिवांगी जी, आसिम मुनीर का जरा बताइए, उनको लेकर भविष्यवाणी बताइए, उनकी कुंडली क्या बता रही है? क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान के वही हैं, सरकार को वो अपने इशारों पर चलाते हैं। अब उनको लेकर क्या ग्रह योग बता रहे? क्या उनका दबदबा, उनका प्रभाव पाकिस्तान पर इसी तरीके से, क्या सरकार पर भविष्य में भी इसी तरीके से चलने वाला है? देखिए, मुनीर जी की कुंडली की अगर मैं बात करूं
तो अभी उनकी जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो कुंडली मुझे नेट से मिली है, गूगल से, तो वो जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। कहीं न कहीं उनके भी जो गोचर में राहु केतु की पोजीशन है, वो ठीक नहीं चल रही है। अब राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सब पाप ग्रह जब इस तरह के प्रभाव डालते हैं ना, तो हमारा मति भ्रष्ट होती है, हमारा बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम कई बार ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो नहीं लेना चाहिए। तो उनके चार्ट में भी इस तरह की पोजीशन दिख रही है। और इवन पाकिस्तान और मुनीर दोनों की ही अगर कुंडली को मैं देखूं, तो मुनीर जी की कुंडली में भी इस तरह के योग आ रहे हैं कि सिंहासन जाता हुआ, चतुर्थ भाव होता है सिंहासन भाव, अगर उसका भी हम अध्ययन करें, तो वहां भी अभी प्लानेटरी जो पोजीशन है, तो वो उनकी वीक दिखाई दे रही है। और मुझे उनकी सत्ता परिवर्तित होती हुई, सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल पुनीता जी। और ठीक है। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, कई सारे ग्रह वहां बैठे हुए हैं, शनि भी वही है, सूर्य भी वही है। तो अगर शनि और सूर्य आपस में शत्रु भी होते हैं, अब उसको मैं अगर मुनीर जी की कुंडली में देखूं, तो वो शत्रुता, वो वहां के राजा तो बन गए, इवन देश के राजा ही देश की कुंडली के लिए शत्रु बने हुए हैं। इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दृष्टि संबंध बन रहा है कुल वहां पर। मिलाकर ये कह जी सकते प्रीता हैं ना जी। पाकिस्तान के लिए योग अच्छा है, ना